Bismillahirrahmanirrahim. In this video we'll discuss the body fluid compartment and switch of the fluid. अब इसमें देखो अगर 50 kg का पेशेंट कोई भी है मेल या फीमेल तो उसके अंदर 60% वाटर होता है। सो 60% बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वेट। ठीक है, जितना भी वेट होगा उसके अंदर आप निकाल सकते हो कि कितना उसका टोटल बॉडी वाटर है। अब इसमें फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के अंदर देखो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब 70 kg के अंदर कितना होता है 42 लीटर होता है, और जो इंट्रासेलुलर होता है वो 2/3 ऑफ द बॉडी वाटर होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर 1/3 ऑफ द बॉडी वाटर होता है। अब जो 2/3 के अंदर आप देखोगे कि 40% है, 1/3 के अंदर 20% होता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और प्लाज्मा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या होता है 3/4 ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, 15% ऑफ द बॉडी वेट। जो प्लाज्मा होता है ये आप मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करी, इंट्रासेलुलर इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा के अंदर 1/4 है, इंटरस्टिशियल के अंदर 3/4 है। अगर आप टोटल 12 बॉडी वाटर करो ना 12 इसके पार्ट्स, ठीक है, उसके 2/3 जो है वो इंटरसेलुलर है, 1/3 एक्स्ट्रा। 2/3 के अंदर भी अगर आप 8 देखो तो वो इंटरसेलुलर होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखो प्लाज्मा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये दोनों किस्में आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा होता है इंटरसेलुलर। टोटल सेल्स जो होते हैं इसके अंदर टोटल कितने होते हैं 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 25 ट्रिलियन जो है आरबीसीज होते हैं और 75 ट्रिलियन जो है वो अदर सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं। अब परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी वेट 40% होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर 20% है, 15% जो है वो इंटरस्टिशियल होते हैं और 5% जो है वो प्लाज्मा होता है। लेकिन परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी वाटर इसमें आप देखो 2/3 होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो 1/3 होगा। इसके अंदर से 3/4 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और 1/4 जो है वो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट हाउ टू कैलकुलेट फॉर द 70 kg में टोटल बॉडी वाटर जो है 60% ऑफ द वेट होता है, 60/100 है, इसको 70 से मल्टीप्लाई किया तो 42 लीटर आ गया। इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर है, टोटल बॉडी वाटर जो है वो 42 लीटर होता है। इसमें आपने निकाला तो इंटरसेलुलर फ्लूइड आ गया 28 लीटर, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसके अंदर टोटल बॉडी वाटर के अंदर से आपने क्या निकाला इंट्रासेलुलर फ्लूइड। टोटल बॉडी वाटर कितना था 42 लीटर था। अब आपने उसमें से इंटरसेलुलर 28 निकाल दिया तो कितना आ गया 14 लीटर। ठीक है, अब ये 14 और जो प्लाज्मा वो कितना होता है 1/4 होता है और ये 1/3 था। ठीक है, और ये 1/3 इसके अंदर 3.5 लीटर निकला है। इसी तरह आप इंटरस्टिशियल निकालोगे वो 3/4 होता है। 3/4 किसका होता है ये हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। एक्स्ट्रा सेलुलर 3/4 मल्टीप्लाई 14 करोगे तो ये 10.5 निकल आएगा। अब देखो इंटरसेलुलर के अंदर इंटरसेलुलर में पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम ऑर्गेनिक है और पीएच जो है वो एसिडिक होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर सोडियम होता है, इनऑर्गेनिक आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कंपोजिशन इसके अंदर इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंटरसेलुलर के अंदर क्या आते हैं एनाइन, केटाइन और पीएच। इंटरसेलुलर के अंदर जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, केटाइंस जो है वो पोटेशियम ज़्यादा होते हैं, एनाइंस के अंदर ऑर्गेनिक है, फॉस्फेट है, प्रोटीन्स आ जाती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पीएच जो होती है वो लेस एसिडिक होती है, केटाइंस जो है वो सोडियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनाइंस के अंदर क्लोरीन और बाइकार्ब आ जाती है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, जबकि इंटरस्टिशियल के अंदर कम होती हैं। नेक्स्ट हाउ इट मेजरमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। इसमें टोटल बॉडी वाटर जो है इसमें क्या होता है हैवी वाटर है, ठीक है, एंटीपायरीन है, टाइट्रेटेड वाटर आता है। इसके अंदर इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर टोटल बॉडी वाटर के अंदर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकाल दो। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैनिटोल है, इनोलिन है, सल्फेट है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लाज्मा आ जाता है। प्लाज्मा जो है वो क्या होता है इसमें आपने याद रखने के ये गिवन द ब्लू डाई लेबल रेडियो लेबल जो है वो एल्ब्यूमिन होती है। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें अगर हम टेयर्स और प्लाज्मा को कंसीडर करें, टेयर्स जो है उसके अंदर ग्लूकोज कम होता है, प्लाज्मा में ज़्यादा होता है। अब टेयर्स के अंदर अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं और प्लाज्मा में कम होते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो है वो ग्लूकोज और बाइकार्ब जो है वो कम होता है, ठीक है, लेकिन डायलिसिस फ्लूइड के अंदर यह ज़्यादा होता है। अदर कंपोनेंट मोर इन द प्लाज्मा एज कम्पेयर टू द डायलिसिस फ्लूइड। अब फ्लूइड शिफ्ट देखेंगे बिटवीन द कंपार्टमेंट। ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट होती है हाई से लो कंसनट्रेशन की तरफ। वाटर हमेशा टुवर्ड्स द सोल्यूट कंसनट्रेशन मूव करते हैं। अब इसमें देखो सोल्यूट पर लीटर सॉल्वेंट अगर तो आइसोस्मोटिक है, आइसोस्मोटिक के अंदर क्या होगा आइसो का मतलब सेम है, सेम सोल्यूट है, सेम सोल्यूट आप इसमें 0.9% नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगल लैक्टेट देते हो। और उसके बाद है हाइपोस्मोटिक के अंदर सोल्यूट कम हो जाएगा, हाइपरोस्मोटिक के अंदर सोल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। हाइपोस्मोटिक के अंदर क्या होता है 0.45 नॉर्मल सलाइन देते हैं, ठीक है, इसके अलावा 5% हाइपो के अंदर नॉर्मल सलाइन देते हैं या फिर 5% डेक्सट्रोज देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तो हाइपरोस्मोटिक का सोल्यूट ज़्यादा है तो आप इसके अंदर क्या करते हो सोडियम NaCl देते हो ना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट था आइसो हाइपो है या फिर हाइपरोस्मोटिक है,
ठीक है। इसके अंदर आपने इसमें देखो नो फ्लूइड शिफ्ट है, फिर सोल्यूट की कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा। आइसोस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होती है? अगर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन के लिए आप क्या देते हो 0.9% नॉर्मल सेलाइन और रिंकल लैक्टेट है, ठीक है। लेकिन अगर लॉस हो गया है लाइक द डायरिया में, फिर आपने ये देना होता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ठीक है, ऑस्मोलैरिटी ठीक है, तो आपने इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को इसका इफेक्ट आता है। ये देने से क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी सेम रहेगी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो नॉर्मल रहता है, और जो प्लाज्मा की प्रोटीन्स हैं वो भी एक्सपेंशन की वजह से डिक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शॉक और ब्लड लॉस डीके के अंदर आपने क्या देना होता है, नॉर्मल सेलाइन देते हो। स्वेयर डिहाइड्रेशन के आपने अंदर 0.9% नॉर्मल सेलाइन देना होता है, या फिर रिंगल देते हो। आइसोस्मोटिक के अंदर भी 0.9% नॉर्मल सेलाइन और रिंगल लैक्टेट देते हैं, और थर्ड स्पेस लॉस के अंदर रिंगल लैक्टेट और 0.9%। नेक्स्ट विल सी द हाइपरओस्मोटिक एक्सपेंशन लॉस के अंदर क्या होगा, इसमें फिर से ये उन्होंने अगेन वही बता दिया। अगर फॉर एग्जांपल लाइक स्वेटिंग में लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन में लॉस हो रहा है, तो एक्सपेंशन के आप 3% सोडियम क्लोराइड देते हैं, ठीक है। ESF ज़्यादा होगा, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, इंटरसेलुलर फ्लूइड कम होगा, ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। 2 लीटर स्वेटिंग हो रही है तो हाइपरओस्मोलर वॉल्यूम लॉस होगा, ठीक है। इसमें 2 लीटर फ्री वाटर देंगे। अब इसमें देखो हाइपर एक्सपेंशन के अंदर हाइपर एक्सपेंशन कम हो रहा है, फ्री वाटर इसको आप दोबारा देख लें एक बार। अगर तो आइसोस्मोटिक है ना, तो इसमें वो सेम है, तो इसमें एक्सपेंशन के लिए 0.9 नॉर्मल सेलाइन और रिंगल लैक्टेट देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाइपरओस्मोटिक होता है, इसमें हाइपरओस्मोटिक के अंदर हमेशा सेल जो होता है वो श्रिंक करते हैं, एक्सपेंशन के 3% नॉर्मल सेलाइन देंगे, एक्स्ट्रा सोलर वॉल्यूम को फ्लूइड को बढ़ाएंगे, ऑस्मोलैरिटी इसमें ज़्यादा हो जाएगी, इंट्रासोलर फ्लूइड कम देते हैं, ऑस्मोलैरिटी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। सोडियम इसमें जो है वो हाइपरओस्मोटिक के अंदर ज़्यादा होगा, और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कम होगी। हाइपोस्मोटिक इन द फ्री वाटर अगर तो कम है, इसमें 0.4% नॉर्मल सेलाइन देंगे और 5% एक्स्ट्रोज देंगे, ओके। इसमें हाइपोस्मोटिक के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, इंटरसेलुलर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी कम होगी। नेक्स्ट वी विल सी द पेशेंट विद अ स्वेयर डायरिया विच द फ्लूइड दैट इंक्रीज है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो ज़्यादा हो गया, इंटरसेलुलर कम हो गया, तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा ज़्यादा है और इंट्रा कम है। एक्स्ट्रा के अंदर आप 3% नॉर्मल सेलाइन सोडियम क्लोराइड देते हो फॉर द हाइपरओस्मोलर वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर स्वेयर डायरिया है और उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा और इंट्रासेलुलर कम हो गया, ठीक है। फ्लूइड ऑफ द ट्राइड फॉर द रिप्लेसमेंट, या फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए आपने नॉर्मल सेलाइन और रिंकल लैक्टेट देते हो, लेकिन स्वेयर डायरिया के अंदर आप 3% दे दोगे। अगर 2 लीटर स्वेटिंग है और रिप्लेस करेंगे बाद द 2 लीटर ऑफ द प्योर वाटर, वट विल हैपन, अगर आपने स्वेटिंग को रिप्लेस कर दिया प्योर वाटर के साथ, तो उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऑस्मोलैरिटी का एक्स्ट्रा सेलुलर भी बढ़ जाएगा, इंटरसेलुलर भी जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी। अब फ्लूइड विद ऑस्मोलैरिटी इक्वल, अब एक फ्लूइड है जिसकी ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल इक्वल होती है प्लाज्मा की, वो रिंकल है, या 0.9% नॉर्मल से। डीके के अंदर, शॉक के अंदर, ब्लड के अंदर, इन सब के अंदर 0.9% नॉर्मल सेलाइन होता है। लेकिन स्वेयर डिहाइड्रेशन, प्राइमरी स्वेयर डिहाइड्रेशन के अंदर भी नॉर्मल सेलाइन होती है, लेकिन अगर प्राइमरी डिहाइड्रेशन होती है तो आप उसको 5% एक्स्ट्रोज देते हो। टोटल वाटर डिप्रेशन जो है वो भी रिप्लेस करते हैं बाय द 5%, लेकिन अगर थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस होता है तो आप उसके अंदर रिंगल लैक्टेट और फिर 0.9% नॉर्मल सेलाइन देते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, या दिस वन RBC प्लेस इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक के अंदर रखोगे तो सेल श्रिंक हो जाता है, हाइपरटोनिक के अंदर स्वेल हो जाता है, और इसे आप प्लेस करोगे कि 25 ml यूरिया के अंदर ये स्वेल होगा और फिर डाई हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके।